तो किसी भी टीम का कप्तान अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी पे चुना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कप्तान कैसे चुना जाता है? देखिए, एक बात तो सच है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थू-थू हो रही है, क्योंकि जिस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, वो सिर्फ बाहर नहीं हुए बल्कि बेइज्जत हुए हैं। इसका कारण क्या है कि 29 साल बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था। आवाम की बहुत उम्मीदें थी अपनी टीम से, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने पता क्या किया? पॉइंट्स टेबल पे आखिरी पे खत्म किया और हालात ऐसे हो गए कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट होते हुए भी पाकिस्तान एक मुकाबला भी नहीं जीत पाया। हर बार तो इनके साथ कुदरत का निजाम हो जाता है, लेकिन इस बार हुआ इनके साथ कुदरत का इंतकाम, और ऐसी बेइज्जती हुई जिसके बाद ये कोई भी जवाब नहीं दे पाए। लेकिन पाकिस्तान की ये हार होना, पाकिस्तान का बाहर होना एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है? पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक का इंटरव्यू। एक तो इमाम उल हक को इतना हाईलाइट किया गया बाद में जब उनकी एंट्री हो गई पाकिस्तान के स्क्वाड में। पहले तो वो थे नहीं, पहले सैम अयूब आउट हो गया, फिर फकर जमान बाहर हो गया, उसके बाद इनके पास ओपनिंग के ऑप्शन क्या बचे? इन्होंने चुना किसको? इमाम उल हक को। इमाम उल हक को ये लेके आए। इमाम उल हक ने मैच खेला जहां पे बर्बादी परफॉर्मेंस दी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। लेकिन ये इमाम उल हक का जो पुराना इंटरव्यू है उसमें वायरल क्या हो रहा है, अब आपको जरा ये समझा देते हैं। वहां पे हुआ क्या, वो एक पॉडकास्ट में गए थे। वहां पे पता है इमाम से क्या पूछा गया कि आप एक कप्तान की क्वालिटीज किस खिलाड़ी में देख रहे हैं, किस खिलाड़ी में देखते हैं, ऐसा ही कुछ पूछा गया। अब वहां पे इमाम ने जवाब देते हुए एक ऐसा जवाब दिया, एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद अलग तरह से बवाल मच गया और इमाम उल हक के और इवन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के माइंडसेट पे सवाल उठ गया कि इनके दिमाग में आखिरकार चलता क्या है। इमाम उल हक ने बोला कि देखिए, वैसे तो कप्तानी के लिए इस वक्त बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है अलग अलग प्लेयर्स में, लेकिन मैं जिसे कप्तान देखता हूं वो है मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन वो कैपेबिलिटी या एबिलिटी पे नहीं, बल्कि उन्होंने पता क्या कहा? इमाम उल हक ने ये बयान दिया, और बहुत बड़ा बयान, कि भाई मोहम्मद रिजवान को मैं एज अ कैप्टन इसीलिए देखता हूं कि वो नमाज के लिए सभी खिलाड़ियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर लेकर आते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज इमाम उल हक ने यह कहा कि जब भी हम किसी भी होटल में जाते हैं तो रिजवान सबसे पहले कमरा ढूंढते हैं, कमरे में सफेद चादर बिछाते हैं और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, और वो किसी भी नॉन मुस्लिम इंसान को अपने रूम में नहीं आने देते। ये भी उन्होंने कहा। अब यहीं से समझ आता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंडसेट किस तरह से है। वो इस कप्तानी को, पाकिस्तान क्रिकेट को एक अलग ही एंगल देना चाह रहे हैं, जबकि क्रिकेट चलता है एबिलिटीज पे, क्रिकेट चलता है कैपेबिलिटी पे, और क्रिकेट चलता है माइंडसेट पे। जब माइंडसेट ही ऐसा होगा तो रिजल्ट्स तो ऐसे ही होंगे ना। किसी को डाउट नहीं है कि मोहम्मद रिजवान एक बेहतरीन कप्तान है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके जितवाया, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके जितवाया, वो एकदम से क्या हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में आते ही बर्बाद हो गया, टीम को जितवा ही नहीं पाया। या तो मोहम्मद रिजवान को उसकी मर्जी की टीम नहीं मिली, या तो बात कुछ और ही थी। अब यहां पे क्या मामला हुआ है कुछ नहीं पता है, लेकिन इमाम उल हक ने जो ये बयान दिया ना, ये बड़ा अजीब सा माइंडसेट दिखाता है पाकिस्तानी प्लेयर्स में और पाकिस्तानी आवाम में, जो कि गेम पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, उनकी अलग अलग चीजों पे ध्यान है, अलग अलग जगहों पे ध्यान है। अब आप सबको ये भी पता है कि इमाम उल हक को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? इमाम उल हक को पाकिस्तान में पर्ची के नाम से जाना जाता है। पर्ची का मतलब होता है कि कोई सिफारिश से प्लेयर आया हुआ, तो मतलब सब ये इल्जाम लगाते हैं कि इमाम उल हक जो टीम में आया है वो सिफारिशों की वजह से आया है। 2023 वर्ल्ड कप खेल गया था तो सिफारिशों की वजह से खेल गया था, तो इसीलिए पाकिस्तान में लोग उन्हें पर्ची बुलाते हैं, और इंडिया के सामने जैसे वो खेले तो पर्ची ही लग रहे थे। पर इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।